So this is our fourth class. जय हिंद, जय माँ भारती। और आज हम अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे एज प्रॉमिस्ड। अफ्रीका से हमें स्टार्ट करना था। सो दिस क्लास इज़ अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। ये 4 to 5 क्लासेस लेंगी। इनमें जितने भी अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं मैं उन्हें क्लियर आपको बताऊंगा विद देयर कैपिटल, विद देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, एक क्लियर पिक्चर हो। जब मैं इसके फिजियोग्राफी को बताऊं, जब मैं आपको ये बताऊं कि कौन से रिवर, जैसे नाइल रिवर है, वो किधर से फ़्लो करती है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बताऊं कि सहारा डेजर्ट किस किस कंट्री में आता है, तो आपको ये क्लियर हो। क्योंकि पिछले 3 क्लासेस में मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि यूपीएससी किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये भी जानना होगा कि अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ हैं और वो कहाँ है, उनका लोकेशन क्या है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था कि अफ़गानिस्तान के इशू से रिलेटेड आ गया था। ठीक है, इसमें भी आपका अभी अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ में सिविल वॉर चल रहा है, तो इस कारण से ये पूरा का पूरा कंटिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भी वीडियो मिस मत करना, एक भी टॉपिक मिस मत करना। जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझे। So you can directly connect with me on my Telegram channel or even on Instagram and I'll answer all your queries. मैं DM में आपको आंसर कर दूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। मास्टर तुमको आज अफ्रीका इतने क्लैरिटी के साथ पढ़ाएगा जितना क्लैरिटी के साथ तुम कभी नहीं पढ़े होगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आओ वर्ल्ड मैप देखो। तो ये है हमारा प्यारा भारत और इधर में आपको पड़ता है अफ्रीकन कंटिनेंट। तो अफ्रीकन कंटिनेंट ये है। ठीक है, जो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ ना, ये आपका अफ्रीका है। तो ये मत समझना कि दिस पार्ट कम्स इन अफ्रीका, ये वाला पार्ट अफ्रीका में नहीं आता है। ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया का पार्ट है, तो ये अफ्रीका में नहीं आता है। तो एक क्लैरिटी के साथ आप ये चीज़ समझ जाओ कि कंफ्यूज मत करना। और मैं एक बार आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखा देता हूँ अफ्रीका का, ताकि आपको किसी तरह का कोई इशू ना हो। सो दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, राइट। और हम स्टार्ट करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू गो विथ इट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक एक कंट्री को हम पढ़ते जाएंगे, वहाँ का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और उस कंट्री से कौन सी रिवर है, उस कंट्री में कौन सा लेक है या डैम है, या इवन उस कंट्री का इम्पोर्टेंट कुछ अगर डेजर्ट है जहाँ वो पड़ता है, तो वो भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बट पहले एक पॉलिटिकल डिवीजन पे नज़र डाल लिया जाए। ठीक है, कम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द इंटायर अफ्रीका। और अगर मैं जूम करूं तो इस स्लाइड में आते हैं, तो हम जूम करते हैं और अब आपको दिखाता हूं। सो दिस कंट्री हम यहां से स्टार्ट करें, दिस इज कॉल्ड मोरक्को। बट उसके पहले, इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और जान लो अफ्रीका के बारे में, बेसिक्स। सो अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक छोटा सा 13 किलोमीटर का एक स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अभी अगर आप करंट अफेयर्स देखते हो तो यूरोप में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि अफ्रीकन लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स का वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये स्ट्रेट जो ये सिर्फ 13 किलोमीटर का है। और आप एक चीज़ और देखोगे, तो मैं क्लियर बताया था, मैंने पिछले 3 वीडियो में ये बात बताई थी कि आप अगर देखोगे अफ्रीका का स्क्रैम्बल, तो वो बहुत ख़राब ढंग से इन्होंने किया। आप देखो बहुत जगह आपको स्ट्रेट लाइंस दिख जाएंगी। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, इधर देखो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब बांटा ऐसे लग रहा है जैसे केक काटा हो। ठीक है, लाइक आप देखोगे तो एक केक का पीस ये बन जाएगा ऐसे। तो इन्होंने इतने ख़राब ढंग से अफ्रीका को बांट रखा है और आज ये ब्लेम करते हैं कि अफ्रीकन पीपल इनके कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स बन के घुसे जा रहे हैं। तो इशू दरअसल ये है कि यूरोप विल नेवर एक्सेप्ट व्हाट इट हैज़ डन। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ब्रिटिश क्या कहते थे, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज गॉड इवन डिडंट ट्रस्ट द ब्रिटिशर्स इन द डार्क। सूर्य नहीं सेट होता था, मतलब आप देखोगे सूर्य कभी डूबता नहीं था ब्रिटिश के एम्पायर में, क्योंकि भगवान को भी भरोसा नहीं था कि अंधेरे में और क्या कालापन कर देंगे। और आज वही ब्रिटिश, वही यूरोपियन अफ्रीका को या इंडिया को ह्यूमन राइट्स से लेके हर चीज़ पे ज्ञान दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कितने मारे, और उसके बाद भी आप देखोगे तो अफ्रीका का क्या हाल करके रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, जब मैं इजिप्ट पढ़ाऊँगा और सूडान में पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो इस पार्ट को ना तो इजिप्ट एक्सेप्ट करता है ना तो सूडान एक्सेप्ट करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंट्री। तो पहला देश है हमारा मोरक्को।
ठीक है। सो दिस इज मोरक्को, ठीक। और मोरक्को के और स्पेन के बीच में सिर्फ एक 13 किलोमीटर चौड़ा एक स्ट्रेट है जिसे हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका अटलांटिक, इधर अटलांटिक पड़ गया, मैं बड़े मैप में भी दिखा देता हूँ आपको, और इधर मेडिटेरेनियन पड़ गया। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से अलग करता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसका प्रॉपर लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये वाला है लोकेशन, ठीक है। या वर्ल्ड मैप में अगर आप देखना चाहो तो दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ जो मैंने मार्क किया ना, ये लोकेशन, ये लोकेशन आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। एक 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है मोरक्को के साइड में, ठीक है। दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के तरफ ये पड़ता है, ठीक है। अब आओ क्लासेस में। सो दिस इज मोरक्को। तो मोरक्को के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जैसे कुछ पर्टिकुलर जगह है मोरक्को में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ ये जान लो, मोरक्को अभी करंट अफेयर्स में है क्योंकि 13 सितंबर को यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और टर्की के बाद इट इज़ द सेकेंड डेडलीस्ट अर्थक्वेक, ठीक है। और उसमें लगभग 200 लोगों की जान गई है, तो 2000 लोगों की जान गई है, 2000 लोगों की जान गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाउन है जिसे आपको लिखना है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। सो द फर्स्ट टाउन इज माराकेश। माराकेश इज द फर्स्ट टाउन। माराकेश किस लिए फेमस है? तो माराकेश इज फेमस फॉर इट्स रेड सिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड क्ले बिल्डिंग्स आपको बहुत मिलेंगे, रेड क्ले बिल्डिंग्स, सॉरी CLAY बिल्डिंग्स। माराकेश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनवायरनमेंट एज वेल, ठीक है। तो ये शहर याद रखना, ये मोरक्को में, दिस इज नॉट अ यूरोपियन सिटी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कैपिटल में बाद में बताता हूँ। कासाब्लांका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, CASABLANCA, कासाब्लांका। कासाब्लांका इनका एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, पोर्ट है यहाँ पे। और ये सिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री। ये सब नोट करते चले जाओ, ये UPSC में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कैपिटल पड़ता है माराकेश का, लाइक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कैपिटल और इसमें डिफरेंस पता चले। सो द कैपिटल सिटी इज रबाट, RABAT। रबाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ माराकेश, याद रखना RABAT, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और सिटी याद रखना है जो इसमें है, TANGIER। ये भी एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, नियर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख पा रहे हो ना। सो यहाँ पे एक पोर्ट सिटी है तांजियर करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माराकेश, मैंने इस टोटल मोरक्को में आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ शहर बताया। तो पहला था कि इसमें सितंबर 2023 में एक अर्थक्वेक आया था, डेडली अर्थक्वेक, जिसमें 2000 लोगों की जान गई, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने क्या बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है माराकेश, जो कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड माराकेश इज़ फेमस फॉर इट्स रेड क्ले बिल्डिंग्स, लाल चीनी मिट्टी के घर बने हुए हैं यहाँ पे। क्ले को हम चीनी मिट्टी कहते हैं भारतीय भाषा में। और कासाब्लांका एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और वहाँ बहुत बड़ा केमिकल इंडस्ट्री भी है। उसके अलावा आप देखोगे तो तांजियर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से बहुत नज़दीक, और रबात इसका कैपिटल है। इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है। इसके अलावा आपको मोरक्को में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई भी करंट अफेयर्स में कोई अपडेट आएगा तो मैं बिफोर प्रीलिम्स मैं इसको लेके आऊँगा फिर से, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट इसका मैं बना दूंगा ताकि आपको भी कोई इशू ना हो और मुझे भी कोई इशू ना हो आपको पढ़ाने में, और आपका भी सारा चीज़ अपडेट रहे ताकि आपको दोबारा खासकर करंट अफेयर्स को लेके आपको सोचना ना पड़े। चलो, सो मोरक्को इज़ कंप्लीट, मोरक्को इज़ डन, एक कंट्री हो गया। चलो अब नेक्स्ट कंट्री है आपका अल्जीरिया। दिस कंट्री इज अल्जीरिया, ठीक है। अब अल्जीरिया के बारे में जानूँ। इसका कैपिटल बहुत आसान है, मतलब याद ही नहीं होगा आपको, इतना आसान है, अल्जीरिस।
ठीक है, यहाँ भी आप देखो कि ये सी से लगता है, मेडिटेरेनियन सी में इसका मेडिटेरेनियन सी से इसका बाउंड्री लगता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है इस पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, आप कोपेंस क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और मैं ये आपको बता दूंगा डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी के क्लासेस में। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है। वाइन सुनते ही कान खड़ा हो जाता है ना, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखना। और अल्जीरिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी के साथ इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज किया है। ठीक है, इंडियन नेवी के साथ इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज किया है। अब देखो, आप किसी भी कंट्री को पढ़ोगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में आपको ये चीज़ मिलेगा, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन, दे आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ इंडिया, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आप रिसेंटली भी देखे होंगे, अफ्रीका इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 में हमने खुले दिल से इनका स्वागत किया। अब G20 नहीं रहा, इट्स G21, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को हम G20 में शामिल कर चुके हैं, और ये इंडिया के डिप्लोमेटिक पावर की वजह से हुआ है, इंडिया के सॉफ्ट पावर की वजह से हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ G20। ठीक है, चलो इसके बाद यहां पे एक चीज और बहुत फेमस है, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर सहारन चीता। सहारन चीता, ठीक है, ये याद रखना। तो अब मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको। अल्जीरिया में, अल्जीरिया का कैपिटल अल्जेरिस, ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, और इंडियन नेवी के साथ इन्होंने रिसेंटली एक नेवल एक्सरसाइज किया जिसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे आपको सहारन चीता मिलता है। तो 4 चीज़ मैंने अल्जीरिया के बारे में बताई, बट उसके पहले फिर एक बार मोरक्को भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो मोरक्को का कैपिटल है रबात। ठीक है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है मराकेश, जो कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको रेड क्ले स्टोन्स के बिल्डिंग मिल जाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है कासाब्लांका। कासाब्लांका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी है और वहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री में से जाना जाता है। उसके बाद एक और सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है तांजिर। तांजिर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बहुत पास है और यूरोप का कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, और मोरक्को में रिसेंटली 2023 सितंबर में एक बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया था क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है कि इट ऑल्सो लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 2000 लोगों की जान गई थी। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट कंट्री। ठीक है, चलो ये टी सा दिखने वाला जो कंट्री है ना, ये जो आपको टी सा कंट्री दिख रहा है, दिस इज ट्यूनेशिया। ये वाला, इसको हम ट्यूनेशिया कहते हैं। ठीक है, दिस इज ट्यूनेशिया। इसका कैपिटल है TU, ट्यूनिस। ठीक है, इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक छोटा सा कंट्री है और इसमें बस आप कैपिटल याद रखो। वैसे नहीं भी याद रखोगे तो ट्यूनिसिया से ट्यूनिस आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट इसके बाद की जो कंट्री है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कंट्री। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीबिया। ठीक, तो लीबिया इज़ अ रियल इम्पॉर्टेंट कंट्री जिसको आपको याद रखना है क्योंकि लीबिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लीबिया के एक तानाशाह थे जिनका नाम था मोहम्मद गद्दाफ़ी। सो एट ए टाइम क्योंकि US को और वेस्ट को उनका ज़रूरत था, सो दे हैड अ गुड रिलेशन। बट बाद में जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये समझ में आया कि द मोहम्मद गद्दाफ़ी है, जब उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो ही गॉट एग्जीक्यूटेड बाय देम। ठीक है, वेस्ट ऐसे ही करते आया। आप अगर देखोगे इराक के साथ तो पहले उनकी दोस्ती थी सद्दाम हुसैन से, बट जब सद्दाम हुसैन ने मना किया कि आई विल नॉट एक्सपोर्ट ऑयल टू एनी वेस्टर्न कंट्री, आई विल नेशनलाइज ऑल द ऑयल फील्ड्स, तो कतर का बहाना देके कि कतर पे इन्वेजन हुआ है, इस बहाना देके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिल के इराक पे अटैक कर दिया।
और सद्दाम हुसैन को मार दिया। देखो मैं किसी की किलिंग जस्टिफाई नहीं करता हूँ, इशू ये है कि आपने मारा तो ठीक, चलो आपने सद्दाम हुसैन को मार दिया, बट क्या आपके मारने के बाद इराक की स्थिति में सुधार आया? आप रिजीम चेंज कर दिए, आप अपना पपेट को बिठा दिए आप ऑयल के कारण, बट क्या उससे उस कंट्री के लोगों पे कुछ बदलाव आया है? मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो ऑलवेज क्वेश्चन, आप देखोगे वेस्टर्न प्रोपोगेंडा इतना स्ट्रांग है कि आपके डे टू डे लाइफ में आप कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जिसमें कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है एंड यू डोंट रियलाइज इट। सो छोड़ो, इन सब चीज़ों पे बाद में भी बातें होती रहेंगी, फिलहाल हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ लीबिया। चलो, दिस इज़ लीबिया, ठीक है। अब लीबिया में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसकी कैपिटल है त्रिपोली। आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिपोली, TRIPOLI, त्रिपोली, ठीक है। दिस इज कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है अल AZIYAH। सो दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। और एक और शहर है जो काफ़ी फेमस है जिसको हम कहते हैं बेंगाजी, BENGAZI, बेंगाजी, ठीक है, ठीक है। बेंगाजी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी क्योंकि बेंगाजी आपका पोर्ट सिटी है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट है। और लीबिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेड अगर होता है तो ये बेंगाजी के पोर्ट से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा डेजर्ट, यहाँ पे लिबियन डेजर्ट भी आप पढ़ोगे जब मैं फिजियोग्राफी पे आऊँगा। यहाँ पे डस्ट सैंडस्टॉर्म का बहुत इशू है, ठीक है, डस्ट सैंडस्टॉर्म का, ठीक है। ये डस्ट सैंडस्टॉर्म का बहुत इशू है। और ये पार्ट जो है लीबिया का, आई विल चेंज द कलर ताकि आप क्लियरली समझ सको। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लीबिया इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ सिड्रा। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रेट बे, इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा जब हम फिजिकल पढ़ेंगे। दिस पर्टिकुलर येलो पार्ट इन विच आई एम कलरिंग, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ सिड्रा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करो। गल्फ ऑफ सिड्रा, SIDRA, सिड्रा, ठीक है। अब देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कि यूपीएससी लेवांट रीजन के बारे में पूछ रही थी, तो मेडिटेरेनियन वाला रीजन लेवांट हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक ये वाला रीजन भी बताया था कि दिस इज सोमालियन पेनिनसुला, ठीक है। उसके अलावा ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन पूरा, ठीक है, इसे भी एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है जिसे हम कहते हैं MAGHREB रीजन, मागेब रीजन, ठीक है। इसमें स्पेलिंग में मेरा थोड़ा गलती हो सकता है, आई विल करेक्ट इट टुमारो, ठीक है। कल मैं इसे सही कर दूंगा क्योंकि मुझे भी इसका स्पेलिंग क्लियर नहीं है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर नहीं है, ठीक है। सो लीबिया हो गया कंप्लीट। तो अब चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बार बार रिविजन करेंगे तो हमें को याद भी रह जाएगा। चलो, मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को में आपका सबसे इम्पोर्टेंट शहर था, वहाँ का कैपिटल जो था रबात। उसके बाद मराकेश इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स आपको मिलती थी, ठीक है, और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी मोरक्को बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम आते हैं कासाब्लांका पे। कासाब्लांका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का एक पोर्ट सिटी है और वहाँ की केमिकल इंडस्ट्री, बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है कासाब्लांका में। तीसरा सिटी जो आता है वो है तांजिर, क्योंकि वो भी एक पोर्ट सिटी है और वो बहुत क्लोजली लोकेटेड है यूरोप से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंट्री पे। नेक्स्ट कंट्री का नाम हमने देखा था, उसका नाम था अल्जीरिया, जिसका कैपिटल था अल्जेरिस, क्योंकि ये बहुत सिंपल था। और यहाँ पे वाइन मेकिंग इंडस्ट्री आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आती है टी से ट्यूनेशिया, क्योंकि ट्यूनेशिया में कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कैपिटल है ट्यूनिस। अब नेक्स्ट हम आते हैं अभी जो हमने पढ़ा लिबिया पे। तो लिबिया का कैपिटल है त्रिपोली, और त्रिपोली के बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी मिल जाएगी जिसका नाम है बेंगाजी। के बाद अगर आप देखोगे तो एक गल्फ है, गल्फ ऑफ सिड्रा जिसे कहते हैं, जो मैंने मार्क किया हुआ है।
और इस कंट्री में हमेशा डेजर्ट सैंडस्टॉर्म का इशू रहता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इन 4 कंट्रीज़ में से। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन हियर। आज मैंने 4 कंट्री कराई, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपको बाद में चल के इशू होगा और आप याद नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे मास्टर ने याद नहीं कराया। ठीक है, चलो, सो लेट्स कंप्लीट द क्लास और नेक्स्ट डे हम फिर आगे की 4 से 5 कंट्रीज देखेंगे। टेक टाइम, समय लो, पढ़ो, चीज़ों को याद रखो और याद करना ज़रूरी है। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, इट शुड बी इन योर मेमोरी। लाइक कोई उठा के पूछ देना कि अच्छा एक बात बताओ, त्रिपोली कहाँ है, तो आपके मुँह से तुरंत जवाब निकल जाए। ठीक है, कासाब्लांका कहाँ है, तो आपको पता चले अच्छा कासाब्लांका इज इन मोरक्को, मोरक्को वहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तांजेर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को में तांजेर है, तांजेर मोरक्को में है और वहाँ पे आपको वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से बहुत नज़दीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर 2 वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है, एक आपका अटलांटिक ओशन, दूसरा मेडिटेरेनियन सी। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। स्टोरी फॉर्मेट में अगर याद रहेगा ना, तो वहाँ पे जब आप MCQ लगाओगे या आप कुछ लिखने को जाओगे मेंस पेपर में, तो आपको उसमें भी ईजी होगा। सो ये 4 कंट्रीज़ है, ये आपका होमवर्क है, आपको याद करना है। ये चारों कंट्रीज़ को आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद कल हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। हम पहले इजिप्ट पढ़ेंगे, फिर सूडान पढ़ेंगे, फिर साउथ सूडान पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम सीड कंट्रीज़ को देखेंगे। ठीक है, जो कि खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हम सोमालिया वगैरह देखेंगे। सोमालिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे USS स्कूल नाम का एक USA का शिप था, नेवल शिप, उसको सोमालियन पायरेट्स ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। ठीक है, और ऑपरेशन राहत के बारे में भी हम देखेंगे। ऑपरेशन राहत ये इंडियन नेवी का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, नॉट इन UPSC बट इन अदर एग्जाम लाइक SSC या MPPCS, इस सब में ये पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन राहत के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।